सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज जैसा कि 6 मई ये क्रम के हिसाब से, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इसको जूम करके आज पढ़िएगा। जो बच्चा कंपटीशन क्लियर करना चाहता है, जो रोज नोट्स बना रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि ये बातें थोड़ा सा स्पष्ट होंगी। हमने नंबर सिस्टम के अगले क्रम में, अगले अध्याय में, कल के टॉपिक के बाद आज जो है कुछ ये जो पॉइंट है, ये कभी कभी एग्जामिनर में जब पेपर में पूछा जाता है तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में आपको एक एक पहलू का जो है ध्यान देना है, और नोट्स बनाते हुए इन शब्दों को बहुत सारे बच्चे कभी सुने नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे, जितने हमने पॉइंट लिखा है वैसे पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी आपको समझना है इसको आप समझते जाइए और आपको जो है ये क्लियर करिए। पर अब देखिए अगला टॉपिक जो उस पर डालिएगा, जहां तक कल की बात कंप्लीट हुई थी उसके आगे आप जो है बात रखेंगे। जैसा कि आपका है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो शून्य सहित, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो शून्य क्या सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब समझिए पूर्ण संख्या, इसके पहले आपने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। तो एक बात फिर हमारे साथ दोहराइएगा, प्राकृतिक संख्या की छोटी इकाई 1, विषम संख्या की छोटी इकाई 1, सम संख्या की छोटी इकाई 2, भाज्य संख्या की छोटी इकाई, पता है भाज्य संख्या की छोटी इकाई, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने मुंह से बोले, भाज्य संख्या की छोटी इकाई 4, अभाज्य संख्या की छोटी इकाई 2, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, परिमेय संख्या की छोटी इकाई 0, अपरिमेय आपको वास्तविक संख्या। तो ये सब चीजें जब आप रोज का रोज और एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, और आपको करना ही होगा। अगर जीवन में कुछ करना है, अपने आप को और लोगों से बेहतर दिखाना है, तो यकीनन आपको करना होगा, बेहतर करना होगा, एक सकारात्मक सोच से, दबाव से नहीं, सकारात्मक सोच से आपको करना होगा। तो आज का ये मोटिवेशन हुआ, आपको जीना है तो कुछ अलग करके जीना होगा। तो इसी क्रम में हम आगे आज बात करते हैं शून्य सहित धन पूर्णांक। अच्छा एक बात बताइए, पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या की छोटी इकाई 0। अगर यही इकाई जो है 1 से ही स्टार्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो उसी के क्रम में अगला पॉइंट डालिए पूर्ण संख्या आज के लेक्चर में, और नोट्स को आगे उसी क्रम में बढ़ाइए। योज्य प्रतिलोम। अगर कोई बच्चा, जितने लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा यूपीएसआई फाइट किया है, इसके पहले वाला यूपीएसआई, तो उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? मतलब आप समझिए कि परिमेय संख्या, देखिए साफ साफ सुथरा है, जो परिमेय व्यंजक है p बटा q के लिए माइनस p बटा q परिमेय व्यंजक योज्य प्रतिलोम कहलाता है। देखिए अगर हकीकत कहा जाए तो ये जो शब्द है वो अधिकतर जब द्विघात समीकरण या बीजगणित आप हमसे पढ़ेंगे, जब आप हमसे बीजगणित पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम जब इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह नंबर सिस्टम का भी टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर भी एक साथ कलेक्ट करा दिया है, और वहां पर भी कर देंगे तो आपका और बेहतर रिवीजन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक परिमेय p बटा q के लिए माइनस p बटा q व्यंजक योज्य प्रतिलोम होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमने आपसे कहा कि 4 बटा 5, समझिएगा हमारे पास यही सेम टू सेम क्वेश्चन यूपीएसआई में दिया था कि 4 बटा 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा।
अब बच्चे समझ ही नहीं पाए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, क्या कुछ कैलकुलेशन बाहर से कुछ करना है क्या, बाहर से कुछ ऐसी चीजें को सूत्र लगाना है क्या, सीधे सीधे बात था। तो उसमें विकल्प 3/4 था, 2/5 था। अब चूंकि आप आज के बाद जान गए योज्य प्रतिलोम का मतलब, यानी अगर 4/5 का योज्य प्रतिलोम कह रहा है तो ये हो जाएगा -4/5, -4/5 इसका क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। क्लियर? चल अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आप डालिए जिसको हम कहते हैं गुणन प्रतिलोम। एक काम किया करिए, आप समझिएगा, पहले वीडियो आपके सामने जब जाए तो उसको पहले अपने नोट्स में पहले पूरे तथ्यों को लिख लीजिए और उसके बाद तब हमारे साथ एक एक टॉपिक समझिए। पहला काम क्या करिए कि पहले जितने अगर जो श्यामपट पे पूरी चीजें बातें हैं उनको आप जो है एक एक पॉइंट करके मतलब लिख लीजिए और उसके बाद फिर समझने का काम करिए, ताकि समझना मैथ में बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या है, प्रत्येक परिमेय व्यंजन P/Q के लिए, P/Q के लिए Q/P गुणन प्रतिलोम कहलाता है। अब कभी जानते ही नहीं कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है, यानी गुणन प्रतिलोम की बात अगर हम आपसे कहें, गुणन प्रतिलोम की बात अगर हम आपसे कहें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2/3 का, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, 2/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। अब जानते रहेंगे तब न कि क्या होगा। अगर विलोमानुपाती कहे तो विलोमानुपाती वो अनुपात का लैंग्वेज है, समानुपाती कहे, सतत समानुपाती कहे, वो सब जो लैंग्वेज हैं वो आपको अनुपात में हम आपको पढ़ाएंगे। तो गुणन प्रतिलोम उसे कहते हैं कि प्रत्येक परिमेय व्यंजन P/Q के लिए Q/P क्या होगा, गुणन प्रतिलोम होगा। यानी कहने का सीधे सीधे भाव है कि अगर 2/3 का गुणन प्रतिलोम तो 2/3 का गुणन प्रतिलोम जान गए तो उसका 3/2 हो गया, सीधे सीधे। ठीक है, अब देखिए निरपेक्ष मान। अब अगला पॉइंट है निरपेक्ष मान, इसको भी आप देख ले। प्रत्येक परिमेय व्यंजन, देखिए सीधे सीधे, प्रत्येक परिमेय व्यंजन -P/Q, इसको कहते हैं मोड, इसको कहते हैं मोड। ये हम आपको बीजगणित में पढ़ाएंगे, इसको कहते हैं मोड, जो तिरछा की तरह लगता है। तो आपका -P/Q, जिसको हम लिखते हैं MODE, क्या P/Q निरपेक्ष मान कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि -5/2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, -5/2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो माइनस का जो है प्लस होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर प्लस है तो क्या माइनस होगा, नहीं, माइनस अगर निरपेक्ष मान है तो उसका प्लस होगा और ये मोड के रूप में रहेगा, या आप स्वतंत्र भी रह सकता है, जैसा विकल्प दिया। इस पे हम आपको वर्क करवाएंगे। देखिए यह क्वेश्चन हमने सभी बिंदुओं को एक जगह इकट्ठा किया है और हमारे मालिक के दया से हमारे जो टीचर थे, जो हमको ज्ञान दिए, वो लेक्चरर थे और अच्छे खासे वो बुक लिखे थे और उनके सानिध्य में हम करीब 2 साल रहे और उनका बनाया हुआ नोट्स आज भी हमारे लिए, अब तो देखना नहीं पड़ता, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने जो चीज़ें का सार संग्रह बनाया था वो अपने आप में बेहतर है, जिसमें हमको कभी भी मैथ को लेकर के, हिंदी को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के कभी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। और जो बच्चे हमसे कंपटीशन फाइट किए और एक कंपटीशन निकाले हैं, बहुत सारे बच्चे निकाले हैं, वो जो है इस बात को कहते हैं कि सर कहीं क्वेश्चन फंसता नहीं है कि ये टाइप छूट गया, ये पॉइंट हम नहीं जानते। हाँ, अगर बच्चा रिवीजन नहीं किया है, उस पर प्रैक्टिस नहीं किया है, तभी ये प्रश्न जो है आएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ का तत्समक,
तो शून्य, शून्य को किसी संख्या में, देखिए सीधे सीधे हमने लिख दिया है, आपके ही भाषा में लिखा है कि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए शून्य को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है, यह नयास ही नहीं है, और चूंकि ये बेसिक कंसेप्ट है तो हम सभी बातों को लेंगे। जोड़ तत्समक, निम्न में से जोड़ तत्समक कौन है, या जोड़ तत्समक कहते किसे हैं? 0, 1, 2, 4। तो आप किसको विकल्प क्लियर करेंगे? वो आपका शून्य वाला, जो शून्य क्या है, वो जोड़ का तत्समक है। गुणा का तत्समक, तो गुणा का तत्समक क्या होता है? 1। चूंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे, अब चूंकि आप जानते हैं लेकिन उसका जो भाषा है उसको आपको जानना है, तो आपको गुणा का जो तत्समक है, जो गुणा का तत्समक है वो 1 होता है। और उसके बाद यह बात समझिएगा, इसको थोड़ा सा देखिए, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है, इसको अगर हम समझें तो आपको सीधे सीधे लिखा है कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं उन्हें अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -√3, -√-7, √-18 इत्यादि काल्पनिक संख्याएं। एक होता है वास्तविक संख्या, अभी जस्ट आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के कंपोज को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय या अपरिमेय संख्याएं के कंपोज को वास्तविक, अवास्तविक यानी ये कल्पित मान है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस पे कुछ बनता नहीं है, बस केवल आपको ऐसे ही तथ्य आपको माइंड में रहना चाहिए। तो इतनी बातों को आप अपने अगले वाले टॉपिक में जो है नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद अगला हेडिंग डालिए, और जिसका जो है नाम है स्थानीय मान या जाति मान। और एक शब्द हम आपको बता दें, यहाँ पर देखें, जैसे आप देखें, अगला टाइप डालें, अगला टाइप स्थानीय मान, स्थानीय मान या जाति मान। जाति मान को अंकित मान भी कहा जाता है, समझिएगा। यह शब्द जो है यूपी टेट में ये लैंग्वेज आपसे पूछता है, अंकित मान। तो समझिएगा, स्थानीय मान, जाति मान को एक दूसरा जो है नाम है जिसको कहते हैं अंकित मान। हो सकता है कुछ बच्चे जाति मान को ही बस जानते हैं, अंकित मान नहीं जानते, तो आप इसी तरह से ज्ञात करना। पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। तो जो अगला टाइप होगा, अब इसको समझते हैं। इसमें देखिए बहुत सिंपल टॉपिक होता है, ज्यादातर इसमें दशमलव वाली बात पूछ लेता है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम इसकी स्थानीय की बात करें, स्थानीय। और यहां पर देख रहे हैं स्थानीय मतलब होता है स्थान। तो कैसे लिखेंगे, हमारे साथ लिखिएगा। अब थोड़ा सा कुछ आदत डालिए, जैसे हम बोल रहे हैं उसी क्रम में आप लिखिए, ठीक है। हाँ, ज्यादा हम चूंकि सैंपल पे लिखना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप सुन करके लिखें। स्थानीय मान की परिभाषा क्या लिखेंगे? हाँ, शुरू करें। किसी भी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या की इकाई से क्रम होता है। फिर से सुनिएगा, किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके इकाई से क्या होता है? क्रम होता है। और स्थानीय का मतलब हुआ सीधे सीधे उसके शब्द के अंदर यह जो है
स्थान छुपा हुआ है। स्थानीय मतलब उसमें जो क्या पॉइंट है, स्थान। तो अब यहाँ पे समझते हैं स्थान। जैसे मान लीजिए हम छोटी सी बात करते हैं एकदम जीरो बेस से, 5 3 7 8 9 और 4। तो अगर हम इसकी चर्चा करें कि सिर्फ स्थानीय, जैसे हमने कहा कि 7 का स्थानीय, जैसे हमने कहा 7 का क्या स्थानीय, 7 का स्थानीय मान, समझिएगा हमारी बात। तो जो 7 का स्थानीय मान है, जो 7 का स्थानीय मान है, वह आप कैसे बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जो 7 का स्थानीय मान है उसके पीछे कितनी संख्याएं हैं, 3। तो आपको 7 के पीछे 3 शून्य आपको कर देना होगा, यानी यही जो है 7 का क्या है, स्थानीय मान है। क्लियर? आपका 7 के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो जितनी संख्याएं हैं उनके पीछे उतना शून्य लगा देंगे, वही उस संख्या का स्थानीय मान होता है। क्लियर? या हम कहें थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि 9 का स्थानीय मान, तो जो 9 का स्थानीय मान, 9 के पीछे कई संख्या है, एक संख्या है, तो आप कह देंगे 90। आपका 90, 9 का स्थानीय मान 90। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब जो है उसके नीचे, अभी हम आप पर क्वेश्चन कराएंगे, आप परेशान हो। उसके नीचे लिखिए जातीय मान या अंकित मान। उसके नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जातीय मान या इसी को अंकित मान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जातीय मान या इसी को कहेंगे क्या, अंकित मान भी कहा जाता है। तो आप यहां पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा। किसी भी संख्या का जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या क्या होती है। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पे देखते हैं, जैसे 8 7 5 3 6। अगर हमने बोला, क्वेश्चन देखिएगा कि 7 का जातीय मान या अंकित मान 7 ही होगा, 5 का जातीय मान या अंकित मान 5 ही होगा, 3 का जातीय मान या अंकित मान 3 ही होगा। तो आपको करना क्या, जैसे मान लीजिए हम इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, 7 की स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। क्या बोल, 7 के स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन समझ जाइए कि 2012-11 में हम लोग जब पढ़ाते थे तो उस समय ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते थे। अब शायद दशमलव वाला इसका ज्यादा फोकस अब कर रहा है। तो 7 के स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। सीधे सीधे बात है, ये 7 है, ये 7 है, तो 7 के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो ये 7000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और 5 का जातीय मान, तो अभी जस्ट हमने आपको परिभाषा लिखवाया कि जो संख्याएं होती हैं उनका जातीय अंकित मान स्वयं वही संख्या होती है। यानी 5 का जो जातीय अंकित मान स्वयं 5 होगा, तो यानी जो अधिक होगा, अंतर मतलब भैया जो अधिक होगा उसी में से कम वाला अंतर, तो स्थानीय मान अधिक है, इसमें से 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका 10 में से 5 गया 5, ये हुआ 9, ये हुआ 9, ये हुआ 6, 6995।
6995 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। 6995 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर, बहुत इजी बात है, आप समझ चुके होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हो, तो आप इसको जो है समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट डालिए, दशमलव का ठीक है स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करना। क्या हमने बोला, दशमलव का स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करना। अब ये आजकल प्रचलन में है, जैसे कि यूपी टेट में भी है, सुपर टेट में भी है, या हो सकता है कि आने वाले मदों में हो, लेकिन ज़्यादातर हमको यूथ कंपटीशन में या जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको जो है, और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको अब थोड़ा सा और भी बेहतर बनाया जाए, ताकि लॉकडाउन का इंतजार न किया जाए, अपने आप को मजबूत बना लिया जाए। ये नहीं कब खुलेगा, ये सब फालतू बातें हैं। जब खुलेगा तब खुलेगा, उस पर क्या मंथन करना, हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ रहे ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, उस वायरस के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन में तो बड़ा मजाकिया ढंग से पढ़ाते थे, ऑनलाइन में देखिए बाबू ये क्लास नहीं है, ये क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन में चूंकि सदराजा कमालपुर धानापुर नहीं सकलडीहा देख रहा है, बाकी सभी मतलब समझिए कि भारत देख रहा है। तो ऐसे पॉइंट में अब हंसी मजाक करना, चूंकि आप हम लोग की मातृभाषा में थे तो उस समय हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा देखेंगे। तो दशमलव का स्थानीय मान और जातीय मान, जैसे मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन उठाया, जैसे हमने क्वेश्चन उठाया, ठीक है, क्वेश्चन देखिए 1715 .271, ये दशमलव है, 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो हमने कहा कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब टॉपिक आपको आनी चाहिए। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप बेहतर ढंग से आप एक एक टॉपिक को बहुत ही इत्मीनान से आप नोट्स बनाते जाइए और उसको पढ़ते जाइए। अब यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट हमने कुछ ऐसा बात कहा था, चूंकि यहाँ पे दशमलव आ गया, ध्यान से समझिए, बस ध्यान से समझिएगा क्या करना है। ये दशमलव के पीछे है, ये दशमलव के आगे है। तो जो दशमलव के आगे है, सुनिएगा, जो दशमलव के आगे है उसका स्थानीय मान कैसे होगा, यानी दशमलव के जस्ट, यानी 7 के पीछे कितने अंक हैं, 2, तो यानी इसका हो जाएगा 700। यानी यह जो भाषा है ये दशमलव के क्या है, दशमलव के आगे, ये दशमलव के क्या है, आगे। और अब समझिएगा, बस यहीं पर पॉइंट ध्यान देना। और जब दशमलव के पीछे हम स्थान करते हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव के हम पीछे करेंगे, यानी हम लिख देते हैं दशमलव के क्या पीछे, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका लगाने का स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव लगा दिए, इधर से लगाएंगे आप, ये तो पीछे था, दशमलव के आगे वाला जो पीछे जितने अंक है उतना जो है 0 लगाएंगे। अब जब दशमलव के पीछे वाला जो भी अंक है, जैसे 7 को इंडिकेट कर रहा है
तो दशमलव एक अंक आगे है तो 0 और क्या 7। ये दशमलव के पीछे का स्थानीय मान ऐसे लगाया जाता है। आगे वाला तो पहले ही पैटर्न पे है, दशमलव के पीछे वाला उस तरह से करेंगे। अब कह रहा है अंतर, तो अब समझिए कि अंतर कैसे करेंगे। ये 700 है, ये 0.07 है, तो घटाने का तरीका आपको बेहतर पता होगा। नहीं पता है तो जब दशमलव भिन्न पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर पता हो जाएगा। 0.00 और इसमें 0.07 माइनस कर देंगे तो 10 में से 7 गया 3 और ये हुआ 9, ये हुआ 9, ये हुआ 9 और ये हुआ 6, यानी 6.993 इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है? अब बाकी जो जातीय अंकित मान होगा तो उसको दशमलव से कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। 2 का जो है 2 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला, और सॉरी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसके क्या दशमलव बिंदु को, दशमलव के आगे वाली जो संख्या को जो इंडिकेट करा उसके पीछे जितने अंक हैं, और जब दशमलव के पीछे का स्थानीय मान जब देखेंगे तो दशमलव के पीछे जितना है उस तरह से आप पॉइंट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये कंपटीशन के क्वेश्चन है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन इस तरह से देखिए, हम आपको विकल्प दिखाते हैं। संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान। अब कभी कभी विकल्प ऐसे आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे भी कर देगा। 1000, बी विकल्प है 100, सी विकल्प है 1/1000 और डी विकल्प है 1/100। हमने आपको जानबूझ करके इस टाइप का क्वेश्चन दिया ताकि आपको ये न लगे कि जो है ये इस टॉपिक को आपने चर्चा नहीं किया। तो यहाँ पे जो भाषा है, यहाँ पे 2 है, ध्यान से समझिएगा। ये दशमलव के पीछे 2 दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, 0.00 दशमलव लगाएंगे, इधर से लगाएंगे। आप आगे रहता तो उसके पीछे 0.02 हो गया। अब 0.00 जो 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे आपकी भाषा, यहाँ पे भाषा 0.00 कितने अंक पर है, चूंकि ये विकल्प के हिसाब से देखेंगे, ये बट्टे के 1 है। अब सबसे बड़ी चीज है कि 1 हम चूंकि यहाँ पे 0.002 नहीं है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 1 है, 2 का कोई विकल्प नहीं है, तो आप इसको 1 ही करेंगे कि मतलब उसका ये इंडिकेट, 1 का मतलब ये सीधे सीधे हुआ कि आपको वो संख्या कितने डिजिट मान में दशमलव के पीछे जा रही है, 0.001 कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अगर भिन्नात्मक रूप में, तो 1/1000 यही प्रश्न का उत्तर होगा, यानी जो विकल्प है वो कौन होगा, सी होगा। क्लियर, बात समझ पा रहा है? ठीक है, आज होमवर्क देंगे आपको, परेशान मत होइए, आज होमवर्क आपको दिया जाएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब हम आगे की चर्चा करें, तो एक चीज देखिए, हम जैसा कि हम आपको बता दें, देखिए बाबू, ऐसा संभावित चीजें हैं कि लेखपाल की भर्ती लॉकडाउन के बाद निर्धारित की गई है, तो उसमें 4 बिंदु होते हैं, एक मैथ, एक हिंदी, एक जीके और जीएस, एक ग्रामीण परिवेश। तो ये सभी टॉपिक हम ही कंप्लीट करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इसके लिए आप तनिक भी परेशान मत होइएगा। लेकिन
उसमें बीज गणित का एक टॉपिक होगा। जैसा कि आपको यूट्यूब चैनल पर भी लोग बताते होंगे कि हाई स्कूल का मैथ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं या हाई स्कूल के स्तर के मैथ को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मैथ से छुटकारा मिल जाएगा। तो हाई स्कूल मैथ में बीज गणित है, यहाँ पे बीज गणित की हल्का से झलक मिलेगा। हम शुरू ऑफलाइन क्लास में भी हम आपको ये बताते हैं कि बीज गणित के 9 सूत्र आप याद रखिएगा, मात्र केवल 9 सूत्र, और इन्हीं 9 सूत्र से हम आपको बीज गणित पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन आपको यह 9 सूत्र जो है आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम अधिकतर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमने ये चीज को महसूस किया है कि बीज गणित का क्वेश्चन मैथ के दुनिया में एक जरूर आता है। जैसे ये क्षेत्रमिति को लेकर के क्वेश्चन इसका बनता है, अगर बीज गणित बच्चे को सूत्र नहीं पता है तो यकीनन वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो हम आपको बता दें, थोड़ा सा एकदम सारांश में बता दें कि नंबर सिस्टम में भी बीज गणित सूत्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद सरलीकरण में भी बीज गणित सूत्र की आवश्यकता होती है। जैसे हमने आपके कहा कि दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, दो संख्याओं के वर्गों का इतना है, तो प्रथम संख्या बताइए या बड़ी संख्या बताइए या छोटी संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को, कुछ प्रश्न तो विकल्प से क्लियर हो जाते हैं जैसा कि हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बिना बीज गणितीय सूत्र याद किए हुए नहीं काम चलेगा। तो आज आप हमसे वादा करिए, ऑफलाइन में तो बहुत बच्चे जो है बड़ा परेशान करते थे, भाई कई बार कहे लेकिन वो नहीं सूत्र याद करते थे। और लेकिन आपसे विनम्र विनती है कि आप जो है हाँ अपने भविष्य को देखिए, आप विश्वास करिए, लॉकडाउन सबको सिखा दिया मोर बाबू, आप समझिएगा। हम आपसे बस केवल हाथ जोड़ विनती कर रहे हैं कि आप इसको जो है याद रखिएगा और इस पे क्वेश्चन आपको, तो हम आपको यहाँ पे बीज गणित, हम आपकी लापरवाही हम नहीं कहेंगे कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा सूत्र, हम 9 सूत्र की ही बात करेंगे, 9 ही सूत्र पे हम आपको क्षेत्रमिति तक ले जाएंगे। और जब बीज गणित पढ़ाएंगे तो इसी 9 सूत्र से ही हम आपकी पूरी बात कर देंगे। हम सूत्र लिख देते हैं, थोड़ा सा भी लापरवाही मत करिएगा, हमारे साथ अपने नोट्स में इसको लिखिए। सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है तो इसकी बात हम बीज गणित में, बस आप डायरेक्टली सूत्र लिख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा सूत्र आप लिखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। चौथा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। पांचवा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। 4 हम लिख देते हैं। छठा देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सातवां a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। कुछ बच्चों को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लिख लेते हैं, तब फिर आप देखिएगा। आठवां a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 9वां a क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर।
तो आप एक बार हम फिर पढ़ देते हैं और इस सीक्वेंस में आप जो, हाँ एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, जो आज हम होमवर्क देंगे आपको वो वैकल्पिक देंगे। आपको कैसे करना सुन लीजिए, एक आवश्यक सूचना आप सुन लीजिए। आप एक पन्ने पर उसको जो है हल करके और हमारे मोबाइल नंबर, अपना नाम लिखिएगा, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप चलता है 7379505851 7379505851 पर आप भेजेंगे। और हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो आज का ये होमवर्क है, आज का ये होमवर्क है। लॉकडाउन हम लोगों को पढ़ने से नहीं रोकेगा। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हों, जब तक हम लोग लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हमको रुकना नहीं है। सुन लीजिएगा क्या करना है। जो हम इस पढ़ाने के बाद क्वेश्चन हम आपको देंगे वह चीज जो है आप इस मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख करके और उसका फोटो खींच करके आप सेंड करिएगा। और हम देखना चाहते हैं जो बच्चा ईमानदार है, जो बच्चा पढ़ा है हमसे, या जो बच्चा बाहर से भी जुड़ा है, वो आप हमको सेंड करिएगा। ठीक है, आज का काम हम 12 से 1 बजे तक इंतजार करेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। यह 9 सूत्र है a+b का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखा करिए, एक बार दो बार कर लेंगे क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल में पढ़े भी हैं। a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a-b देख ही रहे हैं। ये सब चीजें आप जो है स्टार्ट करने से याद करिए और हम आपको जो है ये चीजें आज का काम यहाँ ध्यान दीजिए। अब इस पे हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखिए, क्या बिना बीजगणितीय सूत्र का काम हो पाएगा? देखें क्वेश्चन। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटे के 867 गुणे 289 का मान। अब आप हमको बताइए, ये तो सामान्य सी चीजें हैं, बीजगणित में और भी इसका थोड़ा सा दूसरा रूप होगा, लेकिन हम संख्या पद्धति के दृष्टिकोण से इसको पढ़ा रहे हैं तो हम उतनी ही चर्चा करेंगे। ये तो डायरेक्ट सूत्र पे बैठता है, लेकिन जब बीजगणित पढ़ेंगे तो बाकी चीजें सूत्र के अंदर सूत्र समाहित होता है, तो उसका भी आप बहुत सरल तरीके से हम आपको बता देंगे। जैसे देख लीजिए कि 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटे 867। अगर इसको क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेशन से करेंगे तो क्या 1 मिनट में कर पाएंगे? उत्तर नहीं। तो क्या करना होगा? देख रहे हैं ऊपर नीचे दो ही संख्या ही रन कर रही हैं, एक 867 और एक 289। तो 867 को हमने a कह दिया और 289 को हमने b कह दिया। अब इसका सूत्र का रूप दे देंगे, यानी ये हुआ a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर अब बटे के क्या ab। इस बात को आप समझ रहे हैं? a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बटे के ab। अब आप फार्मूला देखिए कि ये फार्मूला किसका होता है। तो ये जो फार्मूला होता है 4ab, ऊपर का जो फार्मूला ab का तो कोई फार्मूला होता नहीं, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर 4ab, और ये नीचे हुआ ab से भी कट जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ? 4। तो आप ही बताइए कि क्या बिना बीजगणितीय सूत्र के आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे? तो आपके लिए हमेशा निहितार्थ जरूरत है, उसको आप करें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन है 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस
956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बटे के 956 गुणे 956 प्लस 479 गुणे 479। समझेगा ठीक। तो हमने हर टाइप के एक दो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर, ये चीजें आपको देख लीजिए कि दो ही संख्या ऊपर नीचे रन कर रही हैं, 956 और 479। तो 956 को हमने ए मान लिया और 479 को हमने क्या बी मान लिया। अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बटे के a स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। आप उसी तारतम्य में देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका जो फार्मूला क्या होता है बेहतर जानते होंगे, 2a स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर अब बटे के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर नीचे कट जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 2। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा 2। ठीक। तो ये चीजें हमने आपको स्पष्ट किया। थोड़ा सा इसके आगे एक वीडियो भेजेंगे, लेकिन हमको एक वीडियो भेजेंगे, आज ही भेजेंगे। आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। आज आपसे वादा है कि इस लेसन को हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी जब चीजें जो है 80% लगभग मार्केट खुल चुका है, जैसे ही ऑनलाइन प्रक्रिया वस्तुएं आने लगेंगी वैसे ही हम थोड़ा सा कुछ वस्तुएं बनाऊंगा। इसीलिए हम आपको शुल्क की बात करें, और कोई बात नहीं थी। अगर कर देते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये होमवर्क को ध्यान से देखिएगा। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और ये इसका स्कैन करके आप इसको जो है हमको देना है। ठीक है, चलिए। तो आज थोड़ा इतना ही रखते हैं और इसके आगे जो चीजें छूटी हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज होमवर्क ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट। 96 के सभी, और ये जितने क्वेश्चन दे रहे हैं सभी कंपटीशन में पूछा गया है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। 4 विकल्प। ए 251, बी है 252, सी है 155 और डी है 156। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। बयालीस के गुणनखंडों 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। 4 विकल्प। हम विकल्प इस बार दे रहे हैं। ए 7, बी 3, सी 9 और डी 6। क्वेश्चन नंबर 3। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग
जो 7 के गुणज हैं, जो 7 के गुणज हैं निम्न है। हम एक बार हट जाते हैं, आप परेशान मत होइए। निम्न है 4 विकल्प, 113, बी है 189, सी है 196 और डी है 112। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 100 की सभी गुणनखंडों का योगफल है। क्या है? हम विकल्प दे देते हैं 216, 217, 223 और डी है 115। और यहाँ पर ठीक है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन आपको ये यूपी लेखपाल का दे देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका यूपी लेखपाल का दे देते हैं। यूपी लेखपाल का अपने सेट में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है। 4 विकल्प, चलो तो दिखा होगा। 1 का स्थानीय मान है 1, बी है 1/10, सी है 1/100 और डी है 1/1000। तो इसको हम अभी जस्ट इसके बाद ये लास्ट नंबर सिस्टम का टाइप वीडियो जाएगा। आज हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर देंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। कुछ बच्चे हो सकता है कुछ घरेलू कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आ रहा है, हाँ, कुछ बच्चे घरेलू कार्य कर रहे हो तो ऐसे में हम आपसे बस यही कहेंगे कि इन 5 क्वेश्चन को आप जो है अपने लापरवाही और कामचोरी मत करिएगा। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे जो पढ़ रहे हैं। एक पन्ने पर आप इसको नोट करके और उसको हल करके विकल्प को ही टच करके और हम आपसे फिर कर रहे हैं 7379505851 इस मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर हमको भेजिएगा। हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको थोड़ा सा बेहतर ढंग से या हो जाए, आपको हम एक ग्रुप बना लें अच्छे मतलब अलग अलग कोचिंग का जगह का, और बाकी जो बाहर के बच्चे हैं उस मोबाइल नंबर पर हमको भेजेंगे 7379505851। इस क्वेश्चन को पूरा लिख करके इसको टिक बस मार दीजिएगा आखिर कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है। अगर इतना भी नहीं करना अगर नहीं करना चाहते हैं तो 5 क्वेश्चन का आंसर लिख करके इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा।
एक बात। दूसरी बात, हम देखिए, अब हमको अब शर्म लगती है सब कहने में। शुल्क के लिए हमने आपसे कहा कि कुछ बच्चे ये ना समझें कि हमने तो ऑफलाइन फीस दिया है। नहीं बाबू, थोड़ी सी इस लॉकडाउन की स्थिति में अब हम सीधे सीधे आपसे कहना चाहते हैं कि और आपको बेहतर करने के लिए हमको पैसे की सख्त आवश्यकता है। अब खुल करके आज बोल देते हैं, शायद अब कहना उचित है कि नहीं, लेकिन हम नहीं जानते। आप अपने हैं, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे अपने हैं। तो जो भी हो सकता है हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आपको पैसा देना है, और जो देगा उसका हम जो है वीडियो में अपना नाम बोलेंगे कि हाँ ये बच्चा हमको दिया है। ठीक है, तो आपको हम फालतू शुल्क नहीं लेंगे और ऐसी चीज़ें, ताकि आप निर्बाध गति से क्लास चले। इस लॉकडाउन का हर क्लास चले, हम कम से कम 4 से 5 वीडियो आपको दें। ठीक है, चलिए। तो जब भी आपको समय मिलता है, आज हम आपका पूरा यानी रात को 12 बजे तक हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।